Attention please. Next station is पढ़ाई लिखाई एक्सप्रेस. हेलो एवरीवन। अभी सबको पता ही है कि बोर्ड हमारे बहुत पास में ही है, सिर्फ 40 या 50 डेज रह गए हैं। तो हमें जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिट है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ लेके आई हूँ, जो मैंने बहुत सारे पेपर्स में से जितने भी प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड्स ने क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से मैं छाट के सारे क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जो हम सबसे पहले हम करेंगे एमसीक्यूज, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं एमसीक्यूज। बाकी जगह तो रिटर्न है, फिर भी लिखकर बच्चे पास हो जाते हैं और मतलब नंबर आ जाते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में तो अगर नंबर गया तो गया। तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री के जो चैप्टर हमने कवर अप कर लिए हैं उन चैप्टर्स की, पूरी केमिस्ट्री हमारी 10th की कंप्लीट है, अब हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फुल स्पीड से, लेट्स गो। अब देखो पहला क्वेश्चन, which of the following equation represent redox reaction and what are the values for P and Q in these equation। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, देखो तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, तो हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले तो हमें इसने पूछा है कि रिप्रेजेंट द रिडॉक्स रिएक्शन, तो पहले तो दो इक्वेशन दिए, इन दोनों में हमें ये देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर हम देखें Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम, इस आयरन ऑक्साइड का आगे जाके क्या हुआ और हमें ये P बताना है, उसमें वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो मैंने क्या किया, मैंने Fe2O3 का अगर देखें तो हाँ Fe में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गया मेरा, क्या बन गया ये मेरा, यहाँ पर ये मेरा रिडक्शन हो गया। ठीक है, और Al से क्या बन गया मेरा आगे जाके, सॉरी यहीं पर ही बन गया, ये हो गया मेरा ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन तो हो रही है। दूसरे वाले में भी देखो, कार्बन में 4 है, यहाँ पर एक ये कार्बन है, ये आगे जाके यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस ऑक्सीजन में यहाँ जाके क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसका मतलब आपका रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों, ये दोनों इक्वेशन वो तो कर रही है, क्या कर रही है, हमारी रिडॉक्स रिएक्शन तो है दोनों की दोनों। अब हमें बताना है कि P और Q कितना होगा। यार ये तो फिर बहुत सिंपल हो गया, तो अब जो ऑप्शंस हैं A B C D, तो उसमें से पहले इसका मतलब इन दोनों में से है, बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 आर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब हमें देखना ये है कि P की वैल्यू मतलब बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग में अब यहाँ देखो Fe कितना है, यहाँ पे Fe लिखा है 2, यहाँ पे Fe लिखा है कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है ना, जहां पे कुछ लिखा मतलब वो 1 है। अब अगर मैं B और कौन सी इक्वेशन है मेरी, B और D में से देखूं, B और D में से देखूं तो पहले वाले में 2 है और दूसरे वाले में 4 है। क्या मेरा 2 रखकर मेरा काम चलेगा, पहले वाले में अगर मैं 2 रख देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ 2, ठीक है, P की जगह, तो मेरा काम चल जाएगा क्या, 2Fe, ठीक है 2Fe बराबर हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है, 2Al 2Al, चलो ये भी बराबर हो गए। ठीक है, अब उसने बोला कि Q क्या है, 4 होगा, तो अब मैं इसे देखूं तो क्या 4 हो रहा है इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पर Q पूछा है ना। कार्बन के पास कितने हैं, 4, 2 4 8, वहां पर भी 8 है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 10, 2 10 20, यहाँ पर कितना है, अगर मैं ये कह रहा है Q4 तो 20, तो यहाँ पर मतलब नहीं बात बनेगी ना, यहाँ पर इसका मतलब हमें यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल चाहिए। तो 10 का मतलब क्या हो गया, हमारा जो ऑप्शन हुआ वो कौन सा ठीक हुआ, ये वाला डी वाला, क्योंकि P2 तो दोनों में ही कॉमन था और Q4 था, Q4 हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन अगर 4 होगा 4 टू 8 है, और यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर ये है, और ये 2 4 8, तो 8 ये वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लगाएंगे भी और इसके साथ में लगाएंगे, यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स इसके ये वाले भी प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये हो नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट, 4 statements about the reaction of oxide with dilute hydrochloric acid and aqueous sodium hydroxide are listed। अब ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इन्होंने कहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है HCl से भी रिएक्ट कर जाएगा और किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ऐसा कौन सा ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही होते हैं जो रिएक्ट करते हैं दोनों से। ठीक है, तो ऐसे कौन से दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मुझे जहां तक याद है, इवन आपको भी याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है,
और जिंक ऑक्साइड। देखते हैं, मैंने बिना ऑप्शन देखे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, जब मैंने पढ़ाया, अगर जिस बच्चे ने भी वो सब मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसको बिल्कुल क्लियर होगा, उसको ये देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पहला ऑप्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम का कोई रोल नहीं है। जिंक ऑक्साइड, हाँ जी जिंक ऑक्साइड भी है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड ये दे रखा है, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर तो आसानी से आप कर पाओगे। आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब पी एंड क्यू। पी एंड क्यू दो टेस्ट ट्यूब हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या डाल दिया, एक में कॉपर सल्फेट, एक में क्या डाल दिया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है। अब दोनों में क्या डाला, आयरन नेल, मतलब Fe इसको भी डिस्प्लेस कर देगा तो फेरस सल्फेट बनेगा, ठीक है। और कॉपर क्या होगा, वो अलग हो जाएगा, तो वो आयरन नेल के ऊपर कैसा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर आ जाएगा, है ना, ब्राउन आ जाता था ना, हम करते थे ना रिएक्शन, यार ये वाली याद करो, Fe प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है, ब्लू कलर का होता था कॉपर सल्फेट, और यहाँ जाके फिर कैसा बन जाता था, सो ये FeSO4 प्लस कॉपर, और कॉपर ब्राउन कलर का होता था जो आयरन नेल पे जाके डिपॉजिट हो जाता था, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और सिल्वर नाइट्रेट में ऑब्वियसली इसको भी डिस्प्लेस कर देगा आयरन, तो आयरन के ऊपर कैसा कलर आ जाएगा, सिल्वर का कलर आ जाएगा। तो अब ऑप्शन देखो, किसी ऑप्शन में इन टेस्ट ट्यूब पी आयरन नेल इज कोटेड विद ब्लू कोटिंग हो ही नहीं सकता, आयरन नेल इज कोटेड विद ब्राउन कोटिंग, हाँ, इन टेस्ट ट्यूब पी एंड सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब क्यू, यही होगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं, कौन सा वाला रिएक्ट किया है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, यार इससे हमें ये याद रखना है कि एसिड में कैसा कलर देता है और बेस में कैसा कलर देता है। एसिड में रेड होता है और बेस में येलो होता है, तो मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सीधे ये देखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये एसिड है, व्हाट इज द कलर ऑफ द मिथाइल ऑरेंज इन ईच सॉल्यूशन। तो मैं सीधे देखूंगी एसिड में कौन सा कलर आता है, मुझे पता है रेड है, और वहां पे ये तो बी ऑप्शन हो गया। अब उसके बाद which of the following substances when dissolved in equal volume of water will have the highest pH value। अब हमें देखना है किस सब्सटेंस की हाईएस्ट pH वैल्यू होगी। क्या बताया था मैंने, जितनी ज्यादा pH वो उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, है ना, और जितनी कम pH की वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक होगा। हाईएस्ट pH सल्फ्यूरिक एसिड, ऑब्वियसली एसिड है, इसकी pH तो ज्यादा हो ही नहीं सकती, एसिडिक एसिड pH इसकी भी ज्यादा नहीं हो सकती। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमें देखना है किसकी pH ज्यादा होगी। when dissolved in equal volume of water will have the highest pH। तो अब इसमें देखना है कि इसमें किसमें हो सकती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में या सोडियम हाइड्रोक्साइड में हो सकती है। तो अब आप बताओ, इसमें हाइड्रोक्साइड है तो OH आयन, यहाँ पर भी क्या है, OH आयन। तो ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है, अगर यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम जब उसमें पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं काशीनाथ के माली ने या कैटरिया ने कार मांगी, तो पहले कौन ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, तो आंसर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, याद आया, लाइम वाटर में जब, लाइम वाटर में क्या होता था, पहली बात तो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले ही लिख लो, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या किया था, जब इसमें क्या पास की थी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन गया था, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि मिल्की व्हाइट दिखाई देता है, ठीक है। अब वो मिल्की व्हाइट क्या कह रहा है कि मिल्कीनेस डिसअपियर बिकॉज जब उसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करी थी। फिर मैंने ये भी बताया था कि जब हम इसमें और ज्यादा अमाउंट की एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, याद आया। तो अब हम सॉल्यूशन, अब देखो, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नहीं, वाटर सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट इनटू इनसॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब सब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ये क्या बोल दिया मैम आपने। अब देखो, हमें ये पता चल गया, पहले तो हमें देखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल होगा, वो इनसॉल्युबल नहीं होगा, वो वाटर सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो ये वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अब पहले तो वाटर सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट टू वाटर सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और दूसरा ऑप्शन नहीं,
और तीनों में से कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट तो बना ही नहीं था, ठीक है। वाटर सोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट बना, तो इनसॉल्युबल कैल्शियम, इनसॉल्युबल नहीं होगा, दोनों चीजें सोल्यूबल है। इनसॉल्युबल, यहाँ पर भी वही बात होगी, दोनों में से कोई भी इनसॉल्युबल नहीं, दोनों ही सोल्यूबल है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट में, इन द रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, ठीक है। क्या बना रिएक्शन में? डबल डिस्प्लेसमेंट होगी तो क्या हो जाएगा? BaSO4 और साथ में NaCl। अब in the reaction of aqueous solution of barium chloride with aqueous solution of sodium sulfate, the aqueous solution formed will be barium chloride, है ही नहीं, barium sulfate, Na2SO4, NaCl। अब यार ये जो बेरियम सल्फेट था ये तो प्रेसिपिटेट बना था ना, याद आया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ये तो प्रेसिपिटेट बना था हमारा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा? एक्वस सॉल्यूशन ये वाला बनेगा सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो आंसर है हमारा सोडियम क्लोराइड। वीडियो अगर मेरी किसी ने ध्यान से देखी है तो उनके सारे कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉल्ट, मैंने ये भी कराया था। बेसिक सॉल्ट देखो, सोडियम क्लोराइड NaCl न्यूट्रल सॉल्ट से बनता है, ठीक है, ये तो पहले ही न्यूट्रल सॉल्ट है, Na+Cl- ये न्यूट्रल सॉल्ट है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में अमोनिया होता है, ठीक है। और ये क्या हुआ आपका? एसिडिक सॉल्ट हुआ, ये वाला आपका क्या है? एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। सोडियम कार्बोनेट और जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट भी आपका न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। सोडियम कार्बोनेट जो है, अब बेस की बात कर रहे हैं तो हम, ये आपका हो गया Na2CO3, ठीक है। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट ही प्रेजेंट है, और बड़ी सिंपल सी बात है, बेस की बात है तो हमें पता है यार, किसी भी एसिड में जो है, कोई भी ऐसा एसिड तो है नहीं जिसमें Na आपका यूज हो सके, तो बेस आपका कौन सा हो सकता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ही हो सकता है, एक ऐसा बेस जो आगे जाके सॉल्ट बनाएगा। तो अब यहीं से भी इसको मतलब ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो कि इसका आंसर सोडियम कार्बोनेट ही होगा, क्योंकि इसी के अंदर बेस वाला कोई भी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, a student observed that silver article become black, या सिल्वर कब ब्लैक पड़ती है? आफ्टर अ फ्यू डेज when exposed to air, this is due to the formation of silver oxide, silver chloride, silver sulfide और silver nitrate। मैंने बताया था सिल्वर के ऊपर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। एयर में क्या प्रेजेंट होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, और Ag2S बन जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सिल्वर सल्फाइड। हम फटाफट सॉल्व करने हैं ये। अब उसके बाद नेक्स्ट, which of the following statement are correct about the conversion of ethanol to ethene and its subsequent reaction। अब पहले तो ये देखना है इथेनॉल से इथीन बनाने वाली जो रिएक्शंस होती हैं, और वो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो कौन कौन सी सही है। Concentrated H2SO4 act as a dehydrating agent to convert ethanol to ethene। हाँ, डिहाइड्रेटिंग एजेंट ही तो है सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब वो क्या कर देता है? डिहाइड्रेट कर देता है उसमें से इथेनॉल में से C2H5OH में से सल्फ्यूरिक एसिड लगाते हैं, तो हमारा यही तो बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये वाली सही है। अच्छा, इथीन डीकलाइज ब्रोमीन वाटर, यस, इथीन क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही करते हैं, बिकॉज इट इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये भी बात ठीक है। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट प्रोड्यूस इथेन, हाँ जी, हाइड्रोजनेशन पढ़ाया था, अगर ध्यान हो तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल ठीक है। कंसंट्रेशन H2SO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं यार, जब वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। गार्लिक, लहसुन कैन एक्ट एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, बिकॉज क्या होता है? एसिड में स्मेल उसकी कैसी रहती है? ठीक है, रहती है उसके अंदर, एसिड के अंदर तो उसकी स्मेल रहेगी जितने भी ऑल्फैक्टरी वाले होते हैं, और बेस में उसकी स्मेल गायब हो जाती है। तो इसका क्या होगा? डिसअपियर इन बेसिस एंड रिमेन इन एसिड, ये ठीक है। उसके बाद विच फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अब वाटर का देखो, जब उसमें मॉलिक्यूल पे ध्यान देना, H2O, तो एक O है तो वो तो हो जाएगा सेंटर में, ये ध्यान रखो, जो एक मॉलिक्यूल है, बाकी के दोनों आप लगा दो साइड में। अब जब साइड में लगाओगे
इस तरह से। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये वाला, ठीक है। अब इधर देखो, द जनरल फॉर्मूला अल्केन, यार ये तो बहुत ही आसान है, CnH2n+2, ठीक है, अल्केन का फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट फॉर टर्मरिक पेपर। पेपर जो टर्मरिक है वो क्या कर देती थी, मैंने बताया था ना कि वो बेस में कैसी हो जाती है, रेड ऑरेंज कलर की हो जाती है, बस हमें ये याद रखना है। अब क्वेश्चन, अब ऑप्शन पढ़ो, टर्न रेड इन एसिड, नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। टर्न ब्लू इन बेसिस एंड रेड इन एसिड, गलत। टर्न येलो इन एसिड एंड रेड इन बेसिस, चलो रेड रहती है और यहाँ पर उसका कलर येलो ही रहेगा। टर्न ग्रीन इन बेसिस येलो इन एसिड, नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, ये वाला, क्योंकि हमें पता है रेड इन बेसिस और येलो कलर तो उसका खुद वैसे ही रहता है, तो एसिड में वैसे का वैसे ही रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कार्बन डाइऑक्साइड करेक्टली। अब मैंने क्या बताया था, जो सेंटर मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल होगा उसको बीच में लिख दो, ठीक है, और उसके बाद के जो मॉलिक्यूल है, जो बाकी जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल है जो एक से ज्यादा है उनको साइड में लिख दो। अब जब साइड में लिखोगे तो देखो, अब मैम बॉन्ड कैसे पता चलेगा, अरे यार हमें ये पता है कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैम कार्बन के तो आप ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 4, है ना। और मैंने इसलिए ऐसे 4 लिखा क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पर ये भी बेचारा क्या बैठा है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बैठा हुआ है, दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, इसलिए स्ट्रक्चर क्या बना, डबल बॉन्ड के हिसाब से बना, इसलिए हमारा कौन सा बना बनेगा, ये वाला हमारा बनेगा इसका स्ट्रक्चर। तो अब हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं और हम आगे की चीजें बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जो हमने अभी पहले एमसीक्यूज करे थे। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड। तो हमारा ब्राइन की रिएक्शन जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें क्या चीज नहीं बनती है यार, उसमें क्लोर अल्कली मतलब क्लोरीन बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या नहीं बनता, देखो इन चारों ऑप्शन में से ऑक्सीजन नहीं बनती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा क्या है कि C4H, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्केन, ठीक है, इसमें से अल्केन कौन सा है, तो अल्केन का हमने फॉर्मूला पता है कौन सा है, C4H10, सॉरी C4H10 कह रही हूँ, फॉर्मूला क्या है हमारा उसका, CnH2n+2, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, CnH2n+2, ठीक है, तो यही तो हमारा ऑब्वियसली नहीं बनेगा, ये C3 है, वैसे भी C3H6, तो ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, अगर आप ये फॉर्मूला पुट करोगे तो इसमें आंसर जो होगा C4H10 होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ देखो द रिएक्शन, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन है। अब लेड नाइट्रेट को जब भी हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें बताया था येलो कलर की वो बनेगा, प्रेसिपिटेट फ्यूम्स निकलेंगे येलो कलर के, कुछ इस तरह के हमने पढ़ा था ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और वैसे भी ये क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टिक कर दिया। साथ में इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है, वो हमें दिख भी रहा है कि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्जेंट। देखो डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करता है, बायोडिग्रेडेबल इन ऑल केसेस, बायोडिग्रेडेबल तो नहीं है वो, इन ऑल केसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्जेंट, यूज इन एसिडिक कंडीशन में भी यूज हो जाता है, प्रोड्यूस मोर लेदर देन सोप, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल इन ऑल केसेस में नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है डिटर्जेंट। अब उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्लीचिंग पाउडर, बिल्कुल, ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज होता है, क्लीन करने के लिए, क्लोरीन गैस के लिए यूज होता है, लेकिन जिप्सम बनाने के लिए यूज नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया हमारा, डी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, why does diamond not conduct electricity, because it does not have any free electrons, तो हमारा ऑप्शन हमें ये देखना है कहाँ पे लिखा है, it has no free electrons, ये तो आपको आंसर मतलब वैसे ही पता चल जाएगा, it has no free electrons, ऑप्शन ए। उसके बाद which of the following is most ductile metal, गोल्ड, सबसे ज्यादा गोल्ड डक्टाइल होता है, उसको हम गोल्ड डक्टाइल डक्टिलिटी होता है उसे हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा उसको हम वायर में जो उसको बेंड कर सकते हैं वो गोल्ड को, फिर सिल्वर को, ठीक है, फिर आपको कॉपर एल्यूमिनियम आते हैं, पर सबसे ज्यादा गोल्ड को फिर सिल्वर को कर सकते हैं। उसके बाद इन द रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो जिंक यहाँ जाके क्या हो रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बता रहा है, जिंक यहाँ पे जाके क्या हो रहा है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यही तो ऑक्सीडाइज हो गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ क्या हट रही है,
ऑक्सीजन हट रही है तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, तो जिंक तो ऑक्सीडाइज हो गया और हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया, तो हम ये आंसर बता सकते हैं आसानी से। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल, कोई चीज एसिड है तो उसमें हम क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। बेस कौन कौन से होते हैं हमारे, इनमें ऑप्शन में देखें, सोडियम क्लोराइड तो सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, क्योंकि ही होगा क्योंकि वो क्या है, हमारा बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारे बेस है हमारे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट, कार्बन कैन फॉर्म मिलियन ऑफ कंपाउंड, मेनली मिलियन ऑफ कंपाउंड क्यों बनाते हैं, क्योंकि इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन और उसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, कैन फॉर्म लॉन्ग चेन एंड हैज वैलेंसी 4। नेक्स्ट, sodium carbonate remove permanent hardness of water because it convert soluble calcium and magnesium salt into insoluble carbonate, dissolve all the salt present in water, replace water molecule with sodium ions, या form the soap with salt present in hot water। अब परमानेंट हार्डनेस कैसे रिमूव करता है, कि परमानेंट हार्डनेस क्या होती है वाटर की, कि उसके अंदर क्या होते हैं, स्कम बन जाता है। किसका स्कम बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या करता है, जो सोल्यूबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट है उनका इनसोल्यूबल कार्बोनेट बना देता है, ऊपर प्रेसिपिटेट बना देता है, ताकि उस लेयर को हम अलग कर सके, ठीक है। तो आंसर ए होगा, ये पढ़ाया भी है मैंने। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फैक्टर इंडिकेटर लाइक अनियन एंड वनीला। अब अनियन और वनीला, ठीक है, ये हमने पहले भी किया हुआ है, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सभी बच्चों को आता होगा, नहीं आता तो मेरी वीडियोस देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की पूरी और बाकी चैप्टर्स की भी, एसिड बेस सॉल्ट की, आपको बहुत आसानी से ही समझ आ जाएगा। एसिड की ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसको डिस्टिंग्विश करते हैं, एसिड और बेस को, ठीक है। एज इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड देयर स्मेल इज लॉस्ट, एसिड में क्या होता है, उनकी स्मेल जो होती है लॉस्ट हो जाती है, और बेस में उनकी स्मेल आती है। तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 जो है हमारे सही है, तो इस पे हम टिक कर देंगे। इसी तरह के आपके बेस मतलब बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, अगर आप ये सारे करेंगे तो आपकी केमिस्ट्री के तो बिल्कुल सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, मैं श्योरिटी देती हूँ। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ऐसे ही घुमा फिरा के सारे सीबीएसई के क्वेश्चन आने हैं। Which of the following statement is incorrect about a balanced chemical equation? जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं तो मैंने बताया हुआ था कि हम लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। इसके अलावा हम क्या फॉलो करते हैं, जितने रिएक्टर में एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एटम्स उतने ही आपके प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। चलो जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाली बात भी सही है, नंबर ऑफ एटम जो सेम होने चाहिए बोथ द साइड, इट रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन सिंबॉलिकली भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या नहीं देता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट, ठीक है, गिव्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टर एंड प्रोडक्ट नहीं देता, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट, a base which is soluble in water is called alkali, ये तो बिना उसके ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, the oxide of which of the following metal would be amphoteric, amphoteric कौन कौन से होते हैं, एल्युमिनियम और जिंक, तो ऑप्शन में देखो कौन कौन सा है, एल्युमिनियम, ठीक है। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये सारे आप एमसीक्यूज रिवाइज करना, दोबारा चला के देखना अच्छे से, तो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा सबको इस तरह के एमसीक्यूज का पता चले। जो मुझे पूरा लगता है कि इस तरह के अगर आपने सारे कर लिए तो आपकी केमिस्ट्री के सारे डाउट्स जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे फुल स्पीड पे। आई होप पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, अब मैं आपके लिए ले आई हूँ दोबारा से एमसीक्यूज के पार्ट 2 पार्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, बाकी के एमसीक्यूज करेंगे जो हमें एक्सपेक्टेड है कि सीबीएसई में आ सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू फुल स्पीड पे पढ़ाई लिखाई एक्सप्रेस पे। मैं हूँ आपकी रिद्धिमा मैम, और आज हम सारे के सारे एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री के। लेट्स स्टार्ट। व्हाई डू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज? मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज मतलब हमें क्या देखना है कि होमोलोगस सीरीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर होती हैं। बिकॉज ऑल मेंबर्स कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, हैव ऑल मेंबर हैव सेम मॉलिक्यूलर मासेस, बिकॉज ऑल मेंबर्स हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज। नहीं यार, फिजिकल स्टेट तो नहीं सेम होती है, वो तो चेंज होती रहती है। ऑल मेंबर्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, नहीं। तो इसमें मेनली क्या चीज है जो सेम रहती है, वो होता है फंक्शनल ग्रुप। उनका फंक्शनल ग्रुप जो होता है सबका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं, ड्राई HCl गैस डज नॉट रिएक्ट विद सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड बट aqueous HCl react vigorously with sodium hydroxide solution because
अब बच्चे इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हाँ भाई HCl गैस जो है वो एसिडिक नहीं होती क्योंकि वो पानी में डिजोल्व नहीं होगी। नहीं, HCl ड्राई HCl गैस एसिडिक तो होती है बेटा, लेकिन वो तब तक अपने में से H आयंस नहीं निकालेगा जब तक उसमें से वाटर उसमें मिक्स नहीं होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना सही वो ये होगा, आयंस आर रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर। ठीक है, इसका आंसर ये होगा कि आयंस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू अकर। उसके बाद एल्युमिनियम इज कोरोजन रेजिस्टेंट बिकॉज, एल्युमिनियम जो होता है वो कोरोजन रेजिस्टेंट क्यों होता है, क्या कारण होता है? क्योंकि उसके ऊपर ऑब्वियसली एल्युमिनियम के ऊपर क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर प्रेजेंट होती है, इट फॉर्म अ थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीएच स्केल इज करेक्ट? बेटा पीएच स्केल के बारे में अगर बात हो तो पीएच स्केल वही करेक्ट होता है जो कि पीएच जिसमें 7 दिखा रखी है और न्यूट्रल हो। तो इसका मतलब हमें देखना है सॉल्यूशन विद पीएच 7 इज न्यूट्रल, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट गिव्स एन अल्कलाइन सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर? अब कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो अल्कलाइन देगा, अल्कलाइन मतलब बेस देगा? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड तो नहीं, ये तो एसिडिक है, सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। तो बेटा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होगा, वाटर में डिसॉल्व होकर हमें देगा ना हाइड्रोक्साइड OH आयंस देगा, इसलिए सोडियम कार्बोनेट। NaCl तो आपका टूट के NaOCl में टूट जाएगा, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है जो टूट के हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा जो कि बेस है। अब उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिएक्शन फॉर ब्लीचिंग एक्शन? ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इन वाटर। तो यार हमें याद रखना है क्लोरीन और वाटर रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पे H और OH आयन है। ठीक है, HCl इससे रिएक्ट कर गया, एक यहाँ पर भी 2 Cl है ना, और एक Cl इससे बन गया, तो ऑप्शन क्या होगा A। ठीक है, Which of the following statement is correct about the reaction of iron and steam? आयरन और स्टीम की मैंने रिएक्शन करवाई भी थी, बताया भी था, क्या था, Fe प्लस स्टीम है, वाटर वेपर है, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो जब भी आयरन रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ तो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, आयरन रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म अ व्हाइट ऐश। ठीक है, व्हाइट पाउडर बन जाता है, दैट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अब 2 ऑप्शन बताए थे मैंने एसिड को बताने के लिए, ABR मतलब एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, और BRB क्या होता है, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो इसका मतलब मैग्नीशियम क्या कर रहा है आपका, रेड टू ब्लू, तो रेड टू ब्लू क्या हो गया, वो बेस हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा हो गया, बेसिक इन नेचर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और एम्फोटेरिक नहीं होता, वो सिर्फ एल्युमिनियम और हमारा वो होता है जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट केमिकल रिएक्शन इज करेक्ट? ऑल केमिकल रिएक्शन आर रिवर्सिबल? नहीं। केमिकल रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस? हाँ जी। फिजिकल चेंजेस ऑलवेज प्रोड्यूस हीट और लाइट? केमिकल रिएक्शन नेवर इन्वॉल्व एनर्जी चेंज। अब इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है केमिकल रिएक्शन के खिलाफ? ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल? नो। ठीक है, सारी रिएक्शंस तो रिवर्सिबल नहीं होती ना, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, सोप डू नॉट फॉर्म लेदर इन हार्ड वाटर बिकॉज, ये तो पता ही है क्या, किसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्कम बन जाता है। सीधे आंसर है देखो, हार्ड वाटर कंटेंट कैल्शियम मैग्नीशियम एंड दैट फॉर्म इनसॉल्युबल स्कम विद सोप। नेक्स्ट, which of the following statement about the electrical conductivity of graphite and diamond is incorrect? यार ग्रेफाइट क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड, ग्रेफाइट में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता डायमंड में। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कोई ऑप्शन लगता है आपको डायमंड के टेट्राहेड्रल? हाँ ठीक है, अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट delocalize the electron। ठीक है, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन, इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट हैज द सेम एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम ये बात करेंगे। ये सारे रिपीटेड MCQs हैं जो अभी तक आज तक के पिछले 15 या 20 साल से बोर्ड में आ रहे हैं। Which of the following solution has a pH closest to 1? अब देखो, जिसकी pH जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर हम देखें लेमन जूस, ये भी एसिड है, ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक एसिड है ना, घर में यूज होता है, प्लांट से मिला हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद विनेगर, ये भी ऑर्गेनिक एसिड हो गया। बेकिंग सोडा, ये तो
सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये तो हमारा मतलब इसमें तो OH वो आ गया ना, तो ये भी नहीं होगा। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ क्योंकि इसकी पीएच भी कम होती है, तो ऑप्शन क्या हुआ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट, which of the following statement correct, explain why dry HCl gas does not change the color of dry litmus paper। dry HCl जो होती है गैस होती है, एसिडिक तो होती है, बट ड्राई लिटमस पेपर पे क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने में से क्या नहीं निकाल पाता, एच आयंस नहीं निकाल पाता। तो हमें यही क्वेश्चन है, ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक इन नेचर, नहीं ये ऑप्शन नहीं है, एसिडिक होता है वो। मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट HCl into H ions, हाँ जी। ड्राई लिटमस पेपर डज नॉट रिएक्ट विद एनी गैस, HCl react with only water, not with the litmus। नहीं, मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट HCl into H ions, ठीक है। एसिडिक तो होता है HCl, ड्राई HCl गैस। Which of these statement is incorrect about the non-metals? Non-metal generally form acidic oxide। इनकरेक्ट बताया, हाँ एसिडिक ही बनाते हैं वो। सॉलिड non-metals are always poor conductor of heat and electricity। यस, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। डायमंड a non-metal is poor conductor due to absence of free electrons। Iodine is a solid non-metal that sublimes easily। अब इसमें से इनकरेक्ट हमें बताना है कि कौन सा होगा। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, यस वो तो पुअर कंडक्टर ही होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। और ये बात भी ठीक है, डायमंड जो होता है नॉन मेटल होता है और वो पुअर कंडक्टर है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें भी सही बात है। आयोडीन इज अ सॉलिड, नहीं आयोडीन तो हमारा जो है नॉन मेटल डेट सबलाइम्स इजिली। नॉन मेटल जनरली फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, नहीं ये बात तो इसमें से ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है। When calcium carbonate is heated strongly, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। यस ये है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन, ये भी सही है। कैल्शियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ठीक बात है। फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ठीक बात है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हमें इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। पहली बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका टूट के क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड, तो इसमें से ये वाला नहीं बनाएगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम डाइऑक्साइड बनेगा। और एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो A, B एंड D, तो हमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एडेड टू डाइल्यूट HCl, जब NaOH किसमें ऐड किया, HCl में, तो आगे क्या हुआ, until the solution is neutral, which of the following correctly represent the reaction and explain why water is formed। क्या डाला गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl डाला गया, NaCl बना, वाटर डाला क्योंकि वाटर फॉर्म्स बिकॉज H आयंस कंबाइन विद OH आयंस। बिल्कुल यही बात बिल्कुल ठीक है। अगर औरों में देखें तो वाटर फॉर्म्स बिकॉज OH आयंस इस पे, नहीं वाटर फॉर्म्स बिकॉज H2 गैस, नहीं ये नहीं होगा, बिकॉज H आयंस रिलीज होंगे, ठीक है, दैट कंबाइन विद OH आयंस, ठीक है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, यहाँ पर ये क्या है, बेस एंड एसिड, बेस और एसिड मिलके वाटर ही तो प्रोड्यूस करते हैं, न्यूट्रल हो जाती है ना रिएक्शन। व्हेन सिल्वर क्लोराइड AgCl को एक्सपोज करते हैं सनलाइट में तो क्या होता है, क्या होता था, ग्रे कलर का सब्सटेंस बन जाता है ना, ग्रे ब्लैक बन जाता था सिल्वर हमारा, है ना। तो क्या हो जाता था, जो क्लोरीन है उसके अंदर वो उसको टर्न क्या कर देता है, ग्रे कलर का कर देता है, बिकॉज इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट क्या होगी, तो उसमें क्योंकि हमें पता है क्या होता है एयर में, सल्फर होता है, तो Ag2S बन जाता था, और जिसकी वजह से क्या होता था, सनलाइट की पड़ते ही वो टूट के जो है अलग अलग हो जाते थे। तो ग्रे कलर इज फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक सिल्वर, ठीक है। द रिएक्शन इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये भी ठीक है। द रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन लाइक दिस, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट क्या होगा, द क्लोराइड टर्न्स ग्रे, नहीं क्लोरीन इसको ग्रे नहीं करता है, ठीक है, वो तो सनलाइट की प्रेजेंस के जब ये टूटता है तो ये जो सिल्वर का कलर है वो है ही ग्रे कलर का, ठीक है, इस वजह से वो ग्रे कलर का हो जाता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये होगी। उसके बाद देखते हैं बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड। एल्यूमिनियम है, ठीक है, और आयरन ऑक्साइड है। अब बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज, अब हमें देखना है कि बैलेंस कौन सी है। तो ऑब्वियसली पहले हम ये देखेंगे, इसमें से बैलेंस करके देख के लेंगे हम कि लिखा सेम है लेकिन हमें बैलेंस आनी चाहिए। अगर आप लोगों को बैलेंस एक आती तो आपके लिए करना बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ देखूं Al2 2 Al है, यहाँ पर
2Al है, ठीक है, और ये 2Fe हैं, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये रिएक्शन हुई। ये वाली देखूं, नहीं, ये वाली तो नहीं बैठती। ये वाली अगर देखूं, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं बैठती। ऊपर वाली देखती हूँ तो यहाँ पर भी, तो जो ऑप्शन होगा वही होगा। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को बैलेंसिंग करनी जरूर आनी चाहिए। पेपर में बैलेंसिंग तो आएगी ही आएगी बेटा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका जो होगा वो बी होगा। अब which pair of solution when mixed with will produce a salt that makes the solution neutral? तो बेस और एसिड को मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो HCl प्लस NaOH, अगर NaOH प्लस HCl, ठीक है, ये कंबाइन हो गए और NaCl कंबाइन हो जाएगा, क्या बनेगा, NaCl और साथ में वाटर। और ये क्या पूछ रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट किसमें बनेगा, इस वाले, तो न्यूट्रल ही बनेगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, सबसे ज्यादा न्यूट्रल आपका इसी में बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 19th का ए। Which pair of element forms a solid alloy where the large atom occupy the spaces in between the smaller ones? अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो याद रखना, हमेशा जो आयरन जो होता है ना वो लार्ज स्पेस लेता है, ठीक है, विद कार्बन। तो आयरन एंड कार्बन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यही एक एलॉय है जो लार्ज स्पेसेस ऐसे लेते हैं। Which statement correctly describe the properties of the member of homologous series? बेटा homologous series को अच्छे से पढ़ना ना। homologous series की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो डिफर करते हैं बाय CH2 ग्रुप, ठीक है, उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है बट दे डिफर बाय ईच अदर बाय द CH2 ग्रुप एंड शो ग्रेजुअल चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद आगे देखें, why does copper do not displace the iron from iron sulfate solid? Because copper जो है वो लेस रिएक्टिव है देन आयरन, इसलिए वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब when turmeric is exposed to basic solution, what is observed and why? टर्मरिक बेस में वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड ऑरेंज कलर की हो जाती है ना, ठीक है। तो टर्मरिक टर्न्स रेड बिकॉज इट नेचुरल डाई रिएक्ट विद अल्कलीज, ठीक है। टर्न्स येलो बिकॉज इट नहीं, टर्न्स ब्लू नहीं, टर्मरिक टर्न्स ग्रीन, ऐसा कुछ नहीं होता। वो कैसी होती है, हमेशा रेड ऑरेंज कलर की हो जाती है। तो यही आंसर इसका सही होगा। और अगर हम ये देखें कि एक स्टूडेंट हीट अ ब्लू सब्सटेंस इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब एक स्टूडेंट ने एक सब्सटेंस लिया ब्लू कलर का, ठीक है, और इट टर्न्स ब्लैक, ठीक है, ब्लैक कलर का हो गया। ब्लू कलर का है तो कॉपर सल्फेट ही होगा, ठीक है, उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे, ये बात भी ठीक है। अब वो ब्लैक हो गया तो इसका मतलब वो क्या बन गया हमारा, कुछ ना कुछ ऐसे ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना है, ठीक है। और क्या कह रहा है कि उसने क्या कर दिया, गैस को रिलीज द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की कब होता है, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है। तो इस ऑप्शन में कौन सा वाला है, देखो ये SO2 NO2 H2 नहीं, CO2 गैस दे रखी है ना, तो इसका मतलब ऑप्शन यही हुआ। इसी से पता चल गया कि ऑप्शन मेरा ये वाला हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन अपॉन हीटिंग? हीट करने पे वो थर्मल डिकम्पोजिशन में नहीं जाएगा। कौन सा नहीं जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जा सकता है, सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, हाँ, NaCl नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, NaCl, ठीक है। अब which metal is least likely to be found as a free element in nature? नेचर में सबसे ज्यादा फ्री कौन सा पाया जाता है? अब देखो गोल्ड और सिल्वर जो होता है ना फ्री एलिमेंट पे नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, प्लेटिनम भी पाया जाता है, लेकिन सोडियम नहीं पाया जाता। सोडियम बड़ा रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। तो लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन एज अ फ्री एलिमेंट वो कौन सा है, सोडियम। Why are synthetic detergent preferred over soap in hard water? क्यों प्रेफर किया जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि डिटर्जेंट जितने भी हैं वो क्या करते हैं, वो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस हैं उस पर भी वर्क कर सकते हैं हार्ड वाटर में जो प्रेजेंट। तो सोप डिटर्जेंट आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, यस दे आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, बट उससे हार्ड वाटर का क्या मतलब है। सो फॉर्म्स इनसॉल्युबल सॉल्ट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट आर चीपर टू प्रोड्यूस देन सोप, सोप एग्जिबिट नो क्लींजिंग एक्शन इन सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट फॉर्म्स जो है इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर, जबकि वो उनको डिसॉल्व कर देता है। डिटर्जेंट क्या करता है, इनको डिसॉल्व कर देता है इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को, ठीक है। Why is corrosion of iron considered an electrochemical process?
यस, कोरोजन क्यों इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्यों कहा जाता है उसे? तो ऑप्शन देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, हाँ ऑक्सीडेशन तो होता है, रिडक्शन एट डिफरेंट साइड ऑन द सरफेस, involves oxidation reduction at different site on the surface, it does not involve electrons, it occurs only in the absence of water। नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा कि वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता ही होता है, ठीक है, ऑन द, तो ये इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। अब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब Na2CO3 जैसी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, याद करो क्या बनता था हमारा, Na2CO3 प्लस HCl, साथ में हमेशा क्या होता था, सॉल्ट बनता था और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, याद रखा, आया और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो इसमें कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ में वाटर, यहाँ पर वाटर है नहीं, यहाँ पर है वाटर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो हम साफ साफ पता चल रहा है कि ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये वाला होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा, ठीक है। Certain metal forms an amphoteric oxide react both with HCl and NOH. It oxide is used in making lightweight utensils. Identify the element. अब हमें बताना है कौन सा है, एम्फोटेरिक है नेचर पे, सिंपल एल्यूमिनियम, और वैसे जिंक भी होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा होता है, एल्यूमिनियम होता है। अब उसके बाद which of the following is both oxidized and reduced in the reaction। अब इसमें कहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है ना बेटा, ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। कैसे, देखो यहाँ जाके इस हाइड्रोजन के पास क्या हुआ, यहाँ जाके ये ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो क्या हो गया, रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ जाके क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, चाहे अलग से बढ़ के तो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन, एक तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक तरफ रिड्यूस भी हो रहा है, तो यस ऑक्सीजन इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। अब a solution has pH 4, ठीक है, why when it is diluted by adding water its pH changes to 5। अब pH बढ़ गई, जब बढ़ती है तो इसका मतलब वो क्या हो गया, बेस हो गया, है ना, उसमें H ions कम हो गए, तो concentration of H ions has become twice, नहीं, concentration the solution has turned basic, हाँ solution basic तो हुआ, the concentration of H ions remain unchanged, नहीं, the concentration of H ions has decreased 10 times, एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हुई, कमी तो हुई, वहां पे क्या हो रहा था, हैज बिकम ट्वाइस, नहीं, एच आयन की कम हुई है, क्योंकि 5 एच आयन, जो जितने ज्यादा एच आयन कम होते जाएंगे उतना उसका पीएच का नंबर ज्यादा होता जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन होगा बी। The metal M react with dilute HCl to liberate hydrogen gas and form a salt that is used in galvanization। बड़ा सिंपल, गैल्वेनाइजेशन में पता है जिंक यूज होता है, ठीक है, जिंक मेटल है, HCl से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है।